बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आप यहाँ पे रूट नहीं है बल्कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है और उस पे होल स्क्वायर है। ऐसा केस भी होगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में, तो तब भी आप इन्हीं सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगी वो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ये एक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने वाले हैं। ये मैं बताऊंगा जैसे ही हमें आगे उस स्टेप पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपने सवाल को इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। देन हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x ही यूज हो रहा है तो हमने भी x ही यूज किया है। कांस्टेंट a है तो कांस्टेंट a ही यूज किया है। अब मुझे नेक्स्ट डिफरेंशिएट करना है अपनी इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बराबर आ जाएगा a, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होगा और ये आ जाएगा d। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर बनाएंगे, तो x क्योंकि इक्वेशन 1 में मौजूद है तो इस इक्वेशन 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के। अब एक्स स्क्वायर मेरे पास बन चुका है, इसमें ए स्क्वायर भी मुझे ऐड करना है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इक्वेशन की बोथ साइड में ए स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है तो हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1, 2, 3 की वैल्यूज इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अपने क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, राइट हैंड साइड पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। dx बराबर इक्वेशन 2 के हिसाब से dx बराबर है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx की जगह मैं लिख देता हूँ a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वेशन 3 के हिसाब से बराबर है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हो या ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर देखें ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में जो राइट हैंड साइड है वो बराबर आ जाएगी ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस स्क्वायर को मैं ओपन करूंगा, अंदर भेजूंगा ब्रैकेट के, तो ये ए की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह ये सेक की पावर 4 थीटा हो जाएगी। यहाँ एक ए से एक ए कट जाएगा, 3 ए रह जाएंगे। इसी तरह 2 सेक से 2 सेक कट जाएंगे तो 2 सेक रह जाएंगे नीचे। ये रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, कॉन्स्टेंट को मैं बाहर लिख देता हूँ इंटीग्रल के, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के डी थीटा। अब हम डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देखें यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी बनाई है कि कॉस थीटा प्लस थीटा यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस 2 थीटा ऐसे ही रहा, कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस साइन ऐसे ही रहा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1 इसी तरह आ जाएगा। इसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहा, माइनस का 1 इक्वल की दूसरी तरफ जाकर कॉस 2 थीटा से +1 हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा +1 आ गया और 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया। यहाँ 2 मौजूद है, 2 को मैंने इक्वल की दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ देखें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब इसी तरह रहेगा, इधर मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। इस 2 को मैं इस 1 के नीचे सेपरेट लिख रहा हूँ और cos 2 थीटा के नीचे सेपरेट लिख रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। ये हम किस तरह कर सकते हैं, देखें अगर ये इस फॉर्म में मौजूद होता तो तब भी तो नीचे डिनोमिनेटर में सेम चीज मौजूद है, नीचे एक दफा 2 आ जाता और ऊपर कोई तब्दीली नहीं आती, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ही बनना था। तो जब हम इस स्टेप से इसमें जा सकते हैं तो हम बैकवर्ड भी आ सकते हैं, तो एक ही बात है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। अब हम इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए क्यूब, यहाँ 1/2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ पहली टर्म में, तो ये हो जाएगा 1 डी थीटा। दूसरी टर्म में भी हम 1/2 को बाहर लिख देते हैं, तो ये cos 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ मुझे जो 2 थीटा है एंगल है cos के साथ, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। अगर मिल जाएगा तो हम सिंपल इसको इंटीग्रेट कर सकते। तो 2 थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2 होगा, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले से 1 डिवाइडेड बाई 2 मौजूद है, जब 2 से ये डिवाइड होगा तो 1 डिवाइडेड
1/4 हो जाएगा ये। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/a³। इन दोनों में से मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2a³। ये 1 का जब इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन जा चुका है बाहर, तो ये बचेगा 1/2। ये 2 कंज्यूम हो जाएगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कॉस का जो इंटीग्रल होता है वो साइन होता है, एंगल 2 थीटा था तो 2 थीटा आ जाएगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब यह सवाल हमारा इंटीग्रेट हो चुका है, हमें इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए मुझे थीटा चाहिए, थीटा भी हम इक्वेशन 1 से निकालेंगे, और साइन 2 थीटा चाहिए। तो साइन 2 थीटा निकालना आसान काम नहीं है, तो इस पे मैं इजी एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 थीटा प्लस हाफ साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा 1/2 थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं। अब हम इसको इजीली बैक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा भी, कॉस थीटा भी। तो इक्वेशन 1 की मदद से पहले हम थीटा निकाल लेते हैं। फॉर थीटा इक्वेशन 1 के हिसाब से x/a बराबर आ जाएगा tan थीटा के। tan इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x/a। थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा बनाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा मौजूद है। sec को ही मैं कॉस बना दूंगा और कॉस थीटा के लिए काम करना है। अब हम इक्वेशन 3 को हम लेके चलेंगे, उस हिसाब से a² प्लस x² डिवाइडेड बाई a² बराबर होगा, इस a² को मैंने साथ में डिवाइड भी कर दिया यहाँ पर, और ये sec स्क्वायर थीटा रह जाएगा। sec स्क्वायर को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा के। आपने ये सारे स्टेप लिखने हैं, मैं सिर्फ जगह बचाने के लिए अपने पास स्टेप्स कम कर रहा हूँ, अदरवाइज आपने ये तमाम स्टेप्स लिखने हैं जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल की दूसरी साइड ले जाऊंगा, इस तरह समझ लें, ये इक्वेशन की दोनों साइड्स मैं पलट दूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ a² ऊपर हो जाएगा और a² प्लस x² नीचे हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा। इसको राइट साइड के बजाय मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, a² डिवाइडेड बाय a² प्लस x²। अभी ये स्क्वायर मौजूद है, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे इक्वेशन की बोथ साइड रूट करना पड़ेगा। तो ये साइड रह जाएगी कॉस थीटा। जब इस साइड पर भी मैं रूट लगाऊंगा तो यहाँ पर ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा a डिवाइड, नीचे a² प्लस x² पे भी रूट आएगा और वो इसी तरह रह जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब साइन थीटा मालूम करने के लिए हम जिस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे tan थीटा वाली, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। मैंने इस आइडेंटिटी का क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि देखें tan थीटा भी मौजूद है मेरे पास, कॉस थीटा भी मौजूद है। अगर आप यहाँ देखें कॉस थीटा ये हमने निकाल लिया है और tan थीटा इस स्टेप में मौजूद है जो कि x डिवाइडेड बाय a के बराबर है। फर्दर हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा बराबर है x डिवाइडेड बाय a के। इस tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से, जो कि बराबर है a डिवाइडेड बाय रूट a² प्लस x²। यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट a² प्लस x²। अब हम इस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू, ये तमाम हम थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर बी में। तो इस हिसाब से जो इक्वेशन बी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिख देते हैं, जो कि बराबर है dx डिवाइडेड बाय a² प्लस x² का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है इक्वेशन बी के हिसाब से 1 डिवाइडेड बाय 2a³। थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस फिर साइन थीटा है रूट a² प्लस x², देन साइन थीटा के बाद कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बराबर है a डिवाइडेड बाय रूट a² प्लस x² के। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, वो 2a³ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस x और a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसी तरह से ये रूट और ये रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1/2 मिलकर हाफ प्लस हाफ 1 होता है। आधे में आधा जमा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि रूट खत्म हो जाएगा, a² प्लस x² बचेगा। तो इस हिसाब से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाता है। होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।